पार्वती की परीक्षा को देखकर सप्तऋषि चरणों में गिर गए। जय हो मां, हम तो केवल शिव के आदेश से परीक्षा लेने आए थे मां। अब हम हिमाचल जा रहे हैं, आपके पिता और माता जी को समाचार देंगे। पिता माता लेने आए, आप महलों में चली जाना। नारद जी खुद लग्न पत्रिका लेने आएंगे। मां निश्चित ही शिव दूल्हा बनकर तुम्हें दुल्हन बनाकर सदा सदा के लिए अजर अमरता से प्राप्त करेंगे। सप्तऋषियों के जाते ही जैसे भोलेनाथ को समाचार दिया, भोलेनाथ की अखंड समाधि लग गई। धन्यनाथ। और जैसे अखंड समाधि लगी, राम जी की माया से एक राक्षस पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? जोर से बोलो। राक्षस। जिसका नाम तारक ना था, तारक असुर, तारकासुर, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु शिव जी के अंश से बेटे के हाथों से हो। राक्षस ने सोचा शिव जी की अखंड समाधि लगी है, शादी होगी नहीं, बेटा होगा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब तो तारक ने बल प्राप्त करके सारे देवताओं पे आक्रमण कर दिया, इंद्र आदि के सिंहासनों को छीन लिया। सारे देवता दौड़कर ब्रह्मा के पास गए। तारकासुर के दुख से व्यथित देवताओं को देख के ब्रह्मा ने सभा करी और बताया कि इस समय शिव जी अखंड समाधि में है। यद्यपि पार्वती मैया की तपस्या पूर्ण होकर शिव जी द्वारा सप्तऋषियों के माध्यम से परीक्षा लेके उन्हें ज्ञान हो गया है, पर पार्वती के साथ विवाह तभी हो सकता है जब शिव जी की समाधि तोड़वाई। और जो समाधि तोड़वाएगा वो जिंदा नहीं रह पाए। कोई तैयार नहीं हुआ। अंतिम में कामदेव आए और कामदेव ने कहा कि मैं शिव की समाधि तोड़वाऊं। देवताओं के कहने पर कामदेव शिव की समाधि तोड़वाने के लिए गया। आम के पेड़ के पत्ते के पीछे बैठ गया। पहले तो पूरा प्रभाव जमाया, पर शिव जी के हृदय में राम जी का निवास था, और जहां राम वहां काम नहीं होता। तब सारे देवताओं ने राम जी से प्रार्थना करी। शिव जी के हृदय से राम जी निकले, तब कामदेव का प्रभाव हुआ। काम का प्रभाव होते शिव की समाधि टूटी। टूटते ही शिव को क्रोध आया। तीसरा नेत्र क्रोधाग्नि का निकल गया। आम के वृक्ष के पत्ते के पीछे बैठे कामदेव पर जैसे ही तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि गई, कामदेव जलकर भस्म हो गया। तभी देवताओं ने अत्यंत क्रोधावेश में शिव के सामने कामदेव की पत्नी दक्ष की बेटी रति को भेजा। रति ने जब रो रो के प्रार्थना की, तो कामदेव की पत्नी रति को शिवजी ने 3 वरदान दिए। पहला वरदान, तेरा पति तुझे द्वापर युग में मिलेगा। कृष्ण भगवान का रुक्मणी के साथ विवाह होगा, तब प्रद्युम्न नाम का पुत्र रुक्मणी के गर्भ से पैदा होगा। जब यदुवंश होय अवतारा, होय हरण महामयी भारा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय न। दूसरा वरदान दिया, कलयुग में तेरे पति का नाम ज्यादा होगा, हर मनुष्य के मुख में काम ही काम होगा। और तीसरा वरदान दिया, जिस गुफा में मैंने तपस्या करके कामदेव को भस्म किया है, इस पर काम का प्रभाव नहीं होगा। आम के पेड़ को भी वरदान दे दिया, ये आम का वृक्ष जो कामदेव के साथ में जला है, ये वृक्षों का राजा होगा। इस आम के वृक्ष का जो फल आम है, वो फलों का राजा होगा। और जो आम के पत्तों की टहनी कलश में लगाकर इसकी बंदरवाल घर में बनाए के बांधेंगे, इस कलश का छींटा जल का देंगे, नारियल कलश को घर में विधिवत रखेंगे, उनके घर में समस्त देवी देवताओं की आशीर्वाद से सुख संपत्ति आनंद ही आनंद प्राप्त होगा।